और सीधे अब आपको महाकुंभ की ओर लिए चलते हैं, जहां वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड की मांग कर रहे मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक बार फिर से अपनी मांग दोहराई है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि प्रयागराज में शुरू हो रहा महाकुंभ सनातन बोर्ड देकर जाएगा। हिंदी खबर से एक्सक्लूसिव बातचीत में देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, हम सभी साधु संत महात्मा सनातन बोर्ड के लिए प्रयासरत हैं। प्रयास जारी है और मुझे आशा है कि महाकुंभ सनातन बोर्ड देकर जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर हैं, हम उनसे जानेंगे। महाराज जी, आज आप प्रयागराज पहुंचे हैं, क्या मकसद है आपका? महाराज जी, हम 27 जनवरी को सनातन धर्म संसद करने जा रहे हैं और इसमें प्रमुख विषय हमारा है सनातन बोर्ड का निर्माण हो, कृष्ण भूमि मुक्त हो, हमारे सनातनी बच्चों का विवाह सनातनी परिवारों में हो। ये हमारे प्रमुख विषय हैं और हम आशा करते हैं 27 जनवरी को जितने भी सनातनी हैं बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे और अपनी मांग रखें। देखिए, जब तक आप बड़ी संख्या में एकत्रित होगे नहीं, अपनी मांग रखोगे नहीं, तब तक सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करेगी। महाराज जी, क्या लगता है कि इस बार का जो महाकुंभ है, क्या इसमें सनातन बोर्ड बन जाएगा? मुझे आशा ही नहीं, आत्म परम विश्वास है कि इस कुंभ को पूर्ण होते होते 40 करोड़ सनातनियों को, लाखों संत महात्मा और हजारों हजारों मंडलेश्वरों को और कई हजार धर्माचार्यों को, मुझे ऐसी आशा है कि योगी जी और मोदी जी सबसे बड़ी दक्षिणा देके भेजेंगे इस बार। खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे, खाली हाथ भेजेंगे तो फिर देखो फल नहीं मिलता यज्ञ का। ये यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। तो योगी जी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं कुंभ का आयोजन करके यहाँ पर। अब पत्नी की प्रतीक्षा है, वो है दक्षिणा। अब वो दक्षिणा क्या होगी? मोदी जी और योगी जी यज्ञ की पत्नी दक्षिणा देकर, और वो दक्षिणा हो सनातन बोर्ड का निर्माण, तो हमें लगता है हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी देवकीनंदन ठाकुर जी, जिनका कहना है कि 27 जनवरी को जो सनातन बोर्ड की सनातन धर्म संसद होगी, उस पर इस बार धर्म संसद में जो है सनातन बोर्ड की मांग की जाएगी और अगर इस बार महाकुंभ में सनातन बोर्ड नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनेगा और योगी मोदी जी को इस बार सनातन बोर्ड को दक्षिणा में देकर जाना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देश विदेश से श्रद्धालु महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए संगम धरती पर आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर ने महाकुंभ स्थल पर अपना शिविर बनाया है। हमारा जो दिल्ली के अंदर अक्षरधाम है, ये BAPS स्वामीनारायण संस्था जो पूरे विश्व के अंदर 30 से अधिक देशों के अंदर अलग अलग मंदिरों द्वारा कई कार्य कर रहे हैं। इस संस्था के अंदर उद्देश्य एक ही है, ये जो महाकुंभ के अंदर यहाँ आना हुआ उसके अंदर मुख्य उद्देश्य गुरु की आज्ञा, और यहाँ पर पूरे विश्व में से जो हमारा सनातनी समुदाय है वो सब यहाँ पर उपस्थित रहेगा, स्नान करेगा और यहाँ पर अपने आप को पवित्र करने का प्रयत्न करते हैं। तो उसके अंदर यहाँ पर एक छोटा सा शिविर अक्षरधाम मंदिर के द्वारा भी बन रहा है, निर्माण हो रहा है। उसके अंदर हमारे संतों और स्वयंसेवकों स्वयं यहाँ जुटकर अपने आप ये सारा कार्य कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 की शुरुआत में अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, जहां श्रद्धालु काफी संख्या में प्रयागराज की संगम धरती पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। सनातन धर्म को बचाने के लिए तरह तरह के उपदेश दिए जा रहे हैं। कलयुग जिस तरह से हावी होता है लोगों पर दिख रहा है, इससे बचाव के लिए कुंभ में कैंप लगाया गया है। डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे तो इस बार उन्हें इस महाकुंभ में एक नया अनुभव देखने को मिलेगा। हिंदी खबर आपको लगातार महाकुंभ की कवरेज दिखाता हुआ चला आ रहा है और 45 दिन तक हम आपको महाकुंभ के नए अनेक रूप रंग भी दिखाते हुए आएंगे। और हम इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो है कलयुगी विचित्र जंगल में, यानी कि कलयुग किस तरह से लोगों पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है, उसी के चलते यहाँ पर एक ऐसी प्रदर्शनी लगाई गई है जिसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि किस तरह से लोग एक दूसरे के घाती होते जा रहे हैं। हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको हम ले चल रहे हैं विचित्र जंगल में, यानी कि कलयुग का यहाँ पर ये विचित्र जंगल बनाया गया है कि कैसे लोग अब
अपने परिवार को अपना न समझकर एक दूसरे से कितनी घृणा करने लगे हैं। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं, यानी कि काल्पनिक चित्र यहाँ पर जो बनाए गए हैं, उसके जरिए भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले देखिए मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरह से जो इंसान है वो हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है। उसे अपने और पराये में बिल्कुल भी फर्क महसूस नहीं हो रहा है और इसी के जरिए यहाँ पर ऐसी कई कलाकृतियां दिखाई गई हैं जिनका ये उद्देश्य है कि जिस तरह से कलयुग आजकल लोगों पर हावी होता जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी आज समस्या है। इंसान अपने लोभ लालच में दूसरों के प्रति किस तरह से जो है लापरवाह होता जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से हर परिवार की यहाँ पर गाथाएं बताई गई हैं कि किस तरह से हर घर में कलयुग जो है वो पूरी चरम पर है। भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है, माता पिता के बेटा नहीं है। तो इसी तरह की यहाँ पर ऐसी कई कलाकृतियां जो हैं इस प्रदर्शनी में दर्शाई गई हैं। हम आपको थोड़ा सा आगे और ले चलेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना बढ़िया यहाँ पर प्रदर्शनी के जरिए यहाँ पर ये समझाया गया है कि इंसान अब इंसान का ही नहीं रहा, क्योंकि भगवान जब इंसान को बनाते हैं तो वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो जाकर समाज में कुछ ऐसा काम करे जिसके जरिए लोग उसे जाने। लेकिन आज का इंसान पे जिस तरह से कलयुग सवार होता हुआ नजर आ रहा है, वो पैसे की लालच में इतना ज्यादा मिट गया है कि उसे अपने और परायों में अब कोई फर्क नहीं बिल्कुल भी देखने को मिलता है। तो इस तरह की कलाकृतियां यहाँ पर दिखाई गई हैं। आगे आगे जैसे हम चलेंगे आपको कलयुग किस तरह से लोगों पर हावी होता हुआ दिखेगा वो भी आपको हम दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आजकल जिस तरह से बहन बेटियों की कोई मनुष्य इज्जत नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी वो दर्शाया गया है। क्योंकि कलयुग एक ऐसा चीज है जो इंसान पे जब सवार हो जाता है तो फिर उसे अच्छे और बुरे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहता है। और इसीलिए ये यहाँ पर कलाकृतियां बताई गई हैं कि जब यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे वो भी इस कलाकृति को समझें कि आखिर कलयुग से हमें कैसे बचना है, इंसान जो अपनों में भेदभाव कर रहा है उससे कैसे बचना है। तो कई ऐसी यहाँ पर कलाकृतियां बनाई गई हैं जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि जब इंसान यहाँ पर पहुंचेंगे, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके लिए ये एक आकर्षण का केंद्र बनता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी वो समझाएंगे कि आखिर हमें समाज में कैसे रहना है, समाज से कैसे निपटना है और कुल मिलाकर एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग करना है। क्योंकि एक साथ जिस तरह से पहले परिवार हुआ करते थे, अब यहाँ पर बिल्कुल भी उस तरह से परिवार नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि इंसान अब सिर्फ लोभ की लालच में अंधा होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि उसे अपने और परायों का भी फर्क बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। तो ऐसी कई कलाकृतियां यहाँ पर देखिए बनाई गई है कि किस तरह से इंसान जो है वो नशे में डूबता जा रहा है। और इसी से दर्शाया गया कि देखिए तंबाकू की खेती नशा वृत्ति, किंतु मनुष्य तंबाकू उगाता है, बेचता है और खाता भी है। और तंबाकू जैसी चीजों से इंसान को कई बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी हम विचित्र जंगल में पहुंचे हैं, कलयुगी जंगल में पहुंचे, जिसका लगाने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि मनुष्य अपने आप को पहचाने, एक दूसरे को पहचाने और हमेशा एक दूसरे का साथ वो दे। बस इस कलाकृति को लगाने का यही उद्देश्य है। और जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके लिए ये चित्र विचित्र जंगल जो है उनके लिए आकर्षण का केंद्र बनता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। आपने गुलाब जामुन तो खाए होंगे, लेकिन क्या आपने देहाती गुलाब जामुन के बारे में सुना है? आप सोचेंगे कि क्या कोई रसगुल्ला देहाती भी हो सकता है, लेकिन ये सच है। देहाती गुलाब जामुन आपको संगम नगरी यानी कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मिलेंगे। 40 साल पुराने इस लाजवाब स्वाद को चखने के लिए प्रयागराज में देश विदेश से लोग आते हैं। रसगुल्ला भी ऐसा नरम कि मुंह में रखते ही घुल जाता है। आपने कभी देहाती रसगुल्ला का नाम सुना है? क्या कोई रसगुल्ला कभी देहाती हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। प्रयागराज में एक दुकान ऐसी है जो करीब 40 वर्षों से यहाँ पर देहाती रसगुल्ले के नाम से चल रही है। और ये दुकान ऐसे पीक पॉइंट पर है कि जब यहाँ पर श्रद्धालु गुजरेंगे, क्योंकि ये अगर इस रोड की हम बात करें तो ये मेन रोड है मेला क्षेत्र को जोड़ती हुई, और इसी यहीं पर देहाती रसगुल्ले की जो दुकान है वो यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम आपको भीड़ दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए किस तरह की भीड़ जो है इनकी दुकान पर रहती है। और 1 रुपए से रसगुल्ले बेचने की शुरुआत हुई थी और आज ये दुकान जो है काफी
ऊपर पहुंच चुकी है। यानी कि और देखिए साथ में रसगुल्ले दिखाएंगे हम आपको। देखिए कि रसगुल्ले आपने प्लेट में खाए होंगे, लेकिन ये कि रसगुल्ले जो है वो हांडी में है। और यहाँ पर जो भी आते हैं सबसे बड़ी खासियत है कि उनको रसगुल्ले हांडी में दिए जाते हैं। और इसकी शुरुआत महज 1 रुपए से हुई थी। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग हैं बात करने के लिए। कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप? मैं तो यहाँ पे पहली बार आया हूँ, बट आई नो फ्रॉम समबडी दैट देहाती रसगुल्ला देयर शॉप इज देयर. So I came and I found very interesting and very delicious about the rasgulla that we can't find in 20 rupees. तो आप पहली बार आए? Yes, I came here for first time. ओके, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं तो लोकल इलाहाबाद का ही हूँ और मैं फ्रॉम 2002 से मैं रेगुलर जुड़ा इनकी पुरानी दुकान से। तब 3 रुपए का रसगुल्ला होता था। मैं 3 रुपए से मैं खा रहा हूँ और आज तक टेस्ट सेम है पुरानी दुकान का और यहाँ का। आप देख सकते हैं कि मतलब 2002 से भी जो कस्टमर यहाँ पर आ रहे थे वो आज भी यहाँ पर रसगुल्ला लेने आ रहे हैं। हम आपको थोड़ा सा ऊपर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर देखिए कस्टमरों की जो भीड़ है वो यहाँ पर लगी हुई है। और देखिए इसी में रसगुल्ले जो है इसी में रसगुल्ले रखे जाते हैं और 24 घंटे यहाँ पर आपको गर्म रसगुल्ले मिलेंगे। और प्लेटों में भी देखिए यहाँ पे जो शीशे की प्लेट है उसमें भी कस्टमर को रसगुल्ले दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खासियत हम आपको बताएंगे कि पीछे आप हांडी देखिए, पीछे जो हांडी रखी हुई है उस हांडी में रसगुल्ले पैक किए जाते हैं और करीब एक हांडी में 10 से 12 रसगुल्ले आराम से आ जाते हैं। तो तस्वीरें देखिए कि महाकुंभ में आपको बाबाओं के रंग रूप तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम जायके की बात करें तो जायके के भी आपको अनेक रूप रंग देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे रसगुल्ले जो है एकदम गर्म है और कस्टमरों की यहाँ पर देखिए किस तरह से लाइन लगी हुई है, क्योंकि ये जो रोड है वो सीधे संगम क्षेत्र को जोड़ती है। और संगम क्षेत्र में जो भी श्रद्धालु यहाँ से निकलेंगे तो उनके लिए अगर हम जायके की बात करें तो जायका यहाँ पर देहाती रसगुल्ले का जो जायका है वो बिल्कुल भी आज तक नहीं बदला। हालांकि ये दुकान जो है 40 वर्षों पुरानी है और जब यहाँ पर रसगुल्ले की शुरुआत हुई थी बेचने की तो महज रसगुल्ले की जो कीमत थी वो 1 रुपए थी, लेकिन आज रसगुल्ले की जो कीमत है वो अब 25 रुपए पहुंच चुकी है। तो यानी कि बिल्कुल भी इनका स्वाद नहीं बदला है। स्वाद अनुसार यहाँ पर कस्टमर आते हैं और कस्टमर इनकी दुकान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इनकी जो पहले दुकान थी वो पुरानी दुकान थी और यहाँ पर इन्होंने नई दुकान स्टैब्लिश की है। तो कुल मिलाकर हिंदी खबर आपको लगातार महाकुंभ की कवरेज दिखा रहा है और प्रयागराज के हर पहलू से आपको रूबरू भी करा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर प्रयागराज।